साथियों, आज का जो हम लोग का स्पेशल वीडियो है वो है आपका रेलवे में जो वैकेंसी आने वाली है आरपीएफ और एसआई का, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जो कांस्टेबल और एसआई का वैकेंसी आने वाली है वो बहुत मात्रा में आने वाली है इस साल कहूँ तो मतलब 2023 में एकदम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। अब ये कंफर्म पता नहीं है कब तक, अनुमान लगाया जा सकता है कि जून जुलाई के आसपास आपका वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस पे हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे इसका क्या मतलब सब्जेक्ट है, मतलब किस प्रकार से एग्जाम होता है, उसमें क्या क्या चीज़ CBT 1 मतलब जो भी है आपका PET में क्या होता है, हर चीज़ आपको बोर्ड पर लिखा हुआ सब समझाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नया आया है तो सबसे पहले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मैं बहुत खुशी के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि LP और टेक्नीशियन, RPF, कांस्टेबल, SI सबका जो हम लोग का बैच है रेलवे का बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से हम लोग मतलब समझिए कि पूरे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में एकदम यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं। बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी, हर क्लास एकदम बहुत अच्छे तरीक़ों से मतलब शुरू किया जा रहा है। बस समय समझिए कि आपका समाप्त हो चुका है इंतज़ार करने का, अब वो समय आ चुकी है। मैथ के सर लोग हैं, सबसे बहुत अच्छी तरीक़ा से हम लोग ये चीज़ कर लिए हैं और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। ये पूरे A to Z समझिए कि सिलेबस का सर लोग मिलेंगे, अच्छी तरीक़े से आपको शुरू से लेकर एकदम आपके हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका ये आरपीएफ एसआई का जो और कांस्टेबल का जो वैकेंसी आने वाली है इस पर क्या क्या चीज़ है। देखिए लगभग मैं आपको बता दूं कि 22,000 प्लस वैकेंसी आएगी, इसमें नो डाउट। आप न्यूज़ वगैरह में भी देखे होंगे या रेल मंत्री का जो भी आपका बयान था वहाँ पे भी कुछ सुनने को मिला, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अच्छा खासी वैकेंसी मतलब आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए एक साइड हम लिख दिए हैं एसआई और दूसरी तरफ कांस्टेबल। एसआई का क्या क्राइटेरिया है और आपका कांस्टेबल का क्या है। ठीक है, और यदि आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो समझिए कि 100% आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले क्या बात है, एसआई में लगभग आपका 2000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, 2000 प्लस के आसपास रहेगी वैकेंसी अनुमान किया जा रहा है, और 10,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है कांस्टेबल में। अब देखिए एज जो होता है दोनों में एज लगभग सेम रहता है, जैसे कि मिनिमम एज आपका 18 साल रहेगा और मैक्सिमम जो एज है वो 25 साल है। ये दोनों के लिए एसआई हो या फिर कांस्टेबल, आप देख सकते हैं। देखिए एसआई हो या कांस्टेबल हो। अब देखिए अब बात आता है कि किसी का एज कम हो गया है तो वहाँ पे अपना क्या बोलते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाकर आप अपना 3 साल जो भी रेलवे छूट देती है वो तो अलग चीज़ है, उस पर अपना ये चीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है जी यहाँ पे। अब देखिए यदि आप एसआई के लिए हैं तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आप कम से कम ग्रेजुएशन क्वालिफाई होंगे तभी इस पर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप कांस्टेबल के लिए तैयार हैं तो कांस्टेबल के लिए कुछ नहीं, 10th पास सिर्फ रहना चाहिए, नॉर्मल 10th पास, आपका 100% आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मेन चीज़ समझने वाला यहाँ है, क्योंकि आप बिना इसको समझे तैयारी कर रहे हैं तो पता लगा कि आपका हाइट ही कम है, तैयारी कर रहे हैं कुछ दिन बाद जाके पता लगता है कि आपका हाइट ही नहीं है, तो आप बेकार में तैयारी कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा, हाइट पे छांट देगा। ठीक है, और ये मेन चीज़ है। ठीक है, इस पर भी ध्यान देना है। तो देखिए मेन हाइट वाला बात आता है, तो देखिए हाइट में आपका जनरल हो या ओबीसी हो, जनरल या ओबीसी। यदि आप मेल हैं तो आपका हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम। ठीक है, अब देखिए यदि आप फीमेल हैं तो कितना हाइट का जरूरत होता है, 157 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। अब देखिए SC ST के कैंडिडेट हैं तो मेल के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। यदि आप फीमेल हैं तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट का जो भी प्रोसेस आपका एसआई में है सेम प्रोसेस कांस्टेबल में है। फिर से बात समझिए, अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग नहीं, जो आपका प्रोसेस हाइट वाला एसआई में है वही सेम टू सेम किस में है, आपका कांस्टेबल में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देख लीजिए दोनों ये आपका हो गया क्लियर, समझ गए होंगे अच्छे तरीके से क्या क्या चीज़ों का जरूरत है। अब देखिए चेस्ट का बात आता है, देखिए चेस्ट में यदि आपका नॉर्मल मतलब पहले रहना चाहिए 80 सेंटीमीटर और फिर उसको ये करने के बाद कितना 85 होना चाहिए, किस में, ओबीसी या फिर यूआर यानी जनरल में। लेकिन वही कहा जाएगा SC ST में मेल का क्या होगा जी, तो 76.2 से शुरू में होना चाहिए और फिर बाद में 81.2 फुलाने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें यही सेम टू सेम रहेगा, उसमें भी अपना देख लीजिएगा आगे। देखिए अब आइए यहाँ पे PET
एंड PMT। अब देखिए इसके लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए अलग अलग है सर, इसको ध्यान में रखना होगा। SI के लिए अलग है और आपका कांस्टेबल के लिए अलग है। ये दोनों बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि आप इसको अच्छे से नहीं समझते हैं तो फिर दिक्कत है, और अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा। देखिए जब आपको समझाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ तैयारी इसका अभी से ही जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए मेल का बात बोल रहे हैं, तो मेल का जो रनिंग है वो 1600 मीटर का है। कितने मीटर का है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को, नहीं तो दिक्कत होगा। मेल का जो रनिंग है 1600 मीटर है। कितने मीटर है, 1600 मीटर है। अब देखिए 1600 मीटर दौड़ने के लिए आपको 6 मिनट और 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। कितने देर समय दिया जाएगा जी, 6 मिनट 30 सेकंड। अब देखिए हाई जंप 12 फीट और लॉन्ग जंप साथ में 3 फीट 9 इंच। समझ रहे हैं मैटर को, फिर से समझिए। मेल के लिए जो रनिंग का ये है कितना मीटर है, 1600 मीटर। समय मिलेगा आपको 6 मिनट 30 सेकेंड। हाई जंप 12 फीट तक और लॉन्ग जंप 3 फीट 9 इंच। ये किसके लिए है, ये आपका SI के लिए है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक बात। अब देखिए फीमेल का बात आता है, तो फीमेल का जो होता है 800 मीटर का मात्र 4 मिनट में आपको ये कवर करना है, आपको दौड़ जाना होगा। और हाई जंप इनका होता है 9 फीट और लॉन्ग जंप होता है 3 फीट। ठीक है, अब देखिए यही कांस्टेबल में आते हैं। तो देखिए कांस्टेबल में थोड़ा सा हार्ड पर, थोड़ा का बहुत हार्ड पड़ जाता है आपका दौड़। तो देखिए क्या है यहाँ पे 1600 मीटर ही दौड़ना है, बट यहाँ पे कितना देर में दौड़ना है, 5 मिनट 45 सेकंड में ही दौड़ जाना है, जो कि यहाँ समय था आपका कितना, 6 मिनट 30 सेकंड। तो यहाँ से बहुत कम है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। लॉन्ग जंप होगा कितना कांस्टेबल के लिए, 14 फीट और हाई जंप 4 फीट। अब देखिए फीमेल के लिए क्या है जी, फीमेल के लिए आपका 800 मीटर है, लेकिन 3 मिनट 40 सेकंड में है, आपको दौड़ जाना है। और हाई जंप इसका होता है 9 फीट और लॉन्ग जंप होगा आपका 3 फीट। अब देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि यदि आप SI की तैयारी करते हैं तो थोड़ा दौड़ने में कम मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम, ज़्यादा नहीं। लेकिन यदि आप कांस्टेबल के स्टूडेंट हैं, यदि आप कांस्टेबल का तैयारी करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज से ही आपको 2-3 किलोमीटर जाइए, दौड़ के आ जाइए हमेशा, रोज़ के रोज़ सुबह 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना आपको दौड़ना है दौड़िए, आज से ही शुरू कर दीजिए। क्योंकि देख लीजिए टाइमिंग का मार्जिन देखिए कितना का अंतर है। यहाँ 1600 मीटर के लिए 5 मिनट और 45 सेकंड में ही आपको दौड़ना है, बट मतलब SI के लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप समझ गए होंगे। लड़के लोग के लिए भी हम ये चीज़ बता दें कि देखिए 800 मीटर दौड़ने के लिए कांस्टेबल के लिए आपको 3 मिनट 40 सेकंड का समय मिलेगा, लेकिन आप यदि SI के लिए है तो 20 सेकंड ज़्यादा मिलेगा, यानी 4 मिनट तक मिलेगा आपको। ठीक है दोस्त, समझ गए, आगे बढ़ जाए। अब देखें यहाँ से अब मेन बात क्या आता है कि अब हमको पढ़ना क्या है, एग्जाम किस प्रकार से होगा। तो देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपका CBT होगा, एग्जाम होगा, जो कि दोनों के लिए सेम होगा, आपका कांस्टेबल के लिए भी और SI के लिए भी। उधर कांस्टेबल SI दोनों के लिए सेम है। उसके बाद PT होगा, ये दोनों के लिए होगा, लेकिन सबका टाइमिंग वगैरह थोड़ा बहुत अलग अलग रहेगा, लॉन्ग जंप हाई जंप होगा, लेकिन दोनों के लिए। ठीक है, अब देखिए DV मतलब कहने का मतलब जब आप CBT फर्स्ट पास करिएगा तब PET के लिए बुलाया जाएगा, ये सब चीज़ आपका फिजिकल करने के लिए। उसके बाद DV के लिए बुलाया जाएगा और लास्ट में मेडिकल, तब आपका मेरिट बनेगा। तो प्रोसेस आपका ये है, सबसे पहले CBT एग्जाम होगा, उसके बाद आपका ये PET होगा, रनिंग होगा, उसके बाद DV के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका मेडिकल होगा और तब आपका लास्ट में जाकर मेरिट बनेगा। ये तो दोनों के लिए सेम है, या तो SI हो या फिर कांस्टेबल हो। अब देखिए इसके साथ साथ मेन चीज़ क्या है, मेन आपका है सब्जेक्ट, कि आखिर हमको पढ़ना क्या है सर। मेन चीज़ तो यहाँ फंस जा रहा है ना कि हमको पढ़ना क्या है। अब देखिए जो पढ़ना है आपका कांस्टेबल में वही चीज़ क्या है जी, आपका SI में। इसीलिए यहाँ देखिए लिखा गया है SI और कांस्टेबल दोनों के लिए सेम सब्जेक्ट है, बट थोड़ा सा अंतर क्या है दोनों में, कि कांस्टेबल में थोड़ा लोअर लेवल रहेगा और SI में थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा, लेकिन सिलेबस दोनों का सेम रहेगा। सेम सिलेबस, सेम नंबर, सेम क्वेश्चन, सेम टाइम, बस केवल यहाँ पे लेवल थोड़ा लो रहेगा और यहाँ पे हाई रहेगा। तो देखिए क्या है जी, GA मतलब क्या हुआ, जनरल अवेयरनेस मतलब क्या हुआ, GK GS का सब कुछ है इसमें। ये होगा आपका 50 प्रश्न 50 नंबर का, मैथ होंगे 35 नंबर के, रीजनिंग होंगे आपका 35 और 35 नंबर के, यानी 120 प्रश्न मिलेंगे, 120 नंबर के आपके होंगे। टाइमिंग आपका रहेगा 1.5 घंटा यानी 90 मिनट। देखिए मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि यदि आप कांस्टेबल का तैयारी करते हैं तो SI से थोड़ा सा आपका
क्वेश्चन इजी रहेगा, लेवल थोड़ा लो रहेगा, लेकिन एसआई के लिए यही सब्जेक्ट रहेगा सेम, लेकिन थोड़ा सा हाई रहेगा। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना बार बार देखते रहिएगा कितना दौड़ना है, कितना हाई जंप है, कितना लॉन्ग जंप है, दोनों व्यक्ति के लिए, वह या तो बॉयज़ हो या फिर गर्ल हो। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही जल्दी मैं आपको बता दूं, जून जुलाई के आसपास एक टारगेट रखा गया है, मई जून जुलाई जब भी आ जाए वैकेंसी, लेकिन इस साल में आएगी 100% विश्वास के साथ कहा जा रहा है। और ये वैकेंसी लगभग 22-23 हज़ार के आसपास आएगी। अनुमान किया जा रहा है कि जो आपका एसआई का होगा वो आपका होगा 2000 के आसपास, और 22,000 नहीं, सॉरी, आपका 12 से 13,000 रुपये, थोड़ा मैं शुरू में भी ये कर दिया हूँ, देखिएगा थोड़ा सा, 22,000 नहीं 12,000 के आसपास आएगा। 10,000 के आसपास आपका किसका रहेगा, कांस्टेबल का, और 2,000 के आसपास आपका एसआई का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका पूरा बहुत अच्छे से डिटेल का आपका ये हो गया आपका जानकारी। इसको अच्छे तरीके से आप समझ जाइए। समझने के बाद क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब वहाँ से मैथ, रीजनिंग सब कुछ आप पढ़ सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल से। ठीक है दोस्तों, तो आज तक इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।